दिव्य नारायण मानव सेवा, जो कि अब से नहीं कई वर्षों से मानव सेवा में लगा हुआ है। मानव सेवा वो सेवा है जिसे करके व्यक्ति अपना पुण्य लाभ कमा सकता है, क्योंकि मानव सेवा का मतलब है कि हमारे माता पिता हैं वो हमारी मानवीय रूप में सेवा करते हैं, क्योंकि इस वर्ष से वो जो संतान मानते हैं वो मनुष्य जीवन के कारण ही हमें उन्हें मिलती है। तो मानव सेवा कई प्रकार से हो सकती है। लोगों को शारीरिक लाभ दे सके, उनका ध्यान रखते हुए, उनका दुखों को दूर करते हुए। तो जैसा आप देखते हैं कि हम जो ये अभ्यास करते हैं, ये हमारी जो भी नसें हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा के कारण जो बल मिलता है उससे शरीर के अंदर कार्य क्षमता बढ़ती है। पहले दाएं और फिर बाएं, इसी क्रम में ये सीधा हाथ जाएगा उल्टे हाथ पे, उल्टा सीधे पे, और ऐसे यूं करके खींचते हैं। खींचने से क्या लाभ मिलता है कि जो जाम नसें हैं, जैसे कंधे की नस हैं, गर्दन की नसें हैं, कमर की नसें हैं, उनके अंदर जो है रक्त का जो प्रभाव है, रक्त का जो संचार है, वो हल्के हल्के दौड़ना चालू हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हाथ और पैर स्वस्थ चाहिए, और उसके लिए हम ये कराते हैं अभ्यास। इसी क्रम में दूसरा हाथ जाता है, इससे भी जो है मिलान मिलाते हैं, और धीरे धीरे जो है एक दूसरे टच करते हैं। जब एक दूसरे टच हो जाता है ये, तो इसमें भी खून का दौरान दौड़ने लगता है। इस क्रम को 2 से 3 बार हम दौड़ाते हैं। ऐसा करने से मेन जो हमारा हिस्सा है कटी क्षेत्र, इसमें कभी रोग नहीं आता। रोग कब आता है? जब इसमें वात और कफ और पित्त असामान्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो इससे सामान्य रूप में आ जाते हैं। इसके पश्चात थोड़ा पैरों को फासला बनाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो वात का प्रभाव है, वायु का जो हमारा संचार है, वो हमारे नसों में सुचारू रूप से चले। दाएं बाएं, ऊपर नीचे। इससे शरीर के अंदर फुर्ती आती है, बंद नसें खुलती हैं, और नसों के अंतर्गत जो रोग हैं वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। घुटने सीधे रहते हैं, हाथ जो अंगूठे पे टच होता है एक दूसरे पे, और ये क्रम हल्के हल्के बढ़ता रहता है। क्योंकि शरीर के अंदर जब तक हमारा खून का दौरान ठीक ठीक से काम करता है, तब तक जो है बीपी जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके पश्चात थोड़ा हम अपनी कमर को घुमाएंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी कमर की पीड़ा है, कमर का दर्द है, वो धीरे धीरे जब हम इस राउंड को घुमाते हैं तो वो नसें भी खुलती हैं, जिसके कारण रक्त का प्रभाव जो रुका हुआ है वो हल्के हल्के दौड़ता है, जिससे सूजन जैसी बीमारी भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। उसी प्रकार ये हमारे घुटने होते हैं, इन्हें भी हम हल्के हल्के अभ्यास करते हैं। क्योंकि मेन जो परेशानी आती है वो घुटनों पे आती है। गुरु जी देखो, ये राउंड लेकर गोल नू करके, हाँ, पृथ्वी पे गोल ही घूम रही है गुरु जी। अगर एक अंश भी दाएं बाएं हो जाए तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अब गुरु जी कह रहे हैं तो पंडित जी हमसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हर चीज गोली तो है।
समय भी गोल है, घूमता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जो है इसे बढ़ाते रहो और फिर इसे आगे पीछे करते रहो। इससे जो जाम घुटने हैं वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अरे घुटने गुरु जी आपकी मजबूत है, घुटने किसी का कमजोर नहीं है। मतलब 5-7 बार जब आप आगे पीछे करोगे तो घुटनों पे अपने आप बल आ जाएगा। हमें सोई हुई नसों को तो जगाना है। एक बार अगर कोई नींद से जाग जाए तो खुद ही चल के आ जाता है। जब तक नींद में रहता है जब तक वो नहीं जाग पाता। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, अब तू जाने तेरा काम जाने। और देखो सावन में जितनी वायु की बीमारियां वो ठीक होती हैं, बस वायु का मंत्र पढ़ना पड़ता है। घटती है, बीज मंत्र जपो, बम 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 बम। हाँ ये बीज मंत्र है आपका चक्रों के अंदर। मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान, उसका बीज मंत्र है बम। और नाभि का बीज मंत्र है रम। फिर अगर नाभि की अग्नि बढ़ानी है तो रम, और वायु का नाश करना है तो बम, और गुदा संबंधी कोई बीमारी है तो लम। सीधी हिसाब है, आप जिस अंग का इस्तेमाल सुचारू रूप से करते रहोगे वो अंग विकसित रहेगा आपका, पीड़ा ही नहीं होगी कहीं भी। इस पैरों को तो बहुत अधिक चलाना है हमें, सबसे ज्यादा पैरों की पीड़ा है इस समय। अगर ये चिपक भी गए ये समझ लो आधे से ज्यादा आपकी नसें खुल गई। ऐसे आगे की तरफ मोड़ लो। इससे मन हमारा स्थिर होता है और बुद्धि सात्विक बनती है। नहीं तो बुद्धि पल पल पलट जाती है, कहती कुछ है करती कुछ है बस। और बुद्धि को कौन भटकाता है? मन। हाँ मन भटकाता है। इनका तो भैया पैरों का घुटनों का सीधा होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं पुनर्वा की पहचान बताऊंगा, उसकी जड़ भी काम करती है पुनर्वा की। पार्क में है, वो मिलती है ज्यादातर खेतों में या जंगल में। हाँ ये अपने आप ही होती है गुरु जी पुनर्वा, इसकी खेती नहीं करनी पड़ती। मुझे पहचान है, उसकी गांठ पे बीज निकल जाता है और खट्टेपन पे होती है थोड़ी। कमर गर्दन घुमाएंगे। गर्दन भी देखो हमारे जीवन में कितना साथ देती है। गर्दन से ही हम अपने जीवन की सारी प्रतिक्रियाएं करती हैं। और गर्दन के अंदर जो दिमाग है हमारा वो सबका बाप है। अगर वो जब तक सही से काम करता है, जब तक जीव अपने सारे कार्य जो है सुखपूर्वक करता है। क्योंकि नींद की बीमारी भी यही से होती है, जितनी भी पीड़ा है सब ऊपर से होती है।